अस्सलाम वालेकुम, हिरिस मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें इंशाल्लाह डे बाई डे आपके तमाम तरह के जो कंसेप्ट हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, idioms, phrases और प्रेसी एप्लीकेशन ऑल ओवर रिलेटेड टू इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंशाल्लाह हम इसकी डे बाई डे प्रैक्टिस कर लेंगे और इस तरह के इंग्लिश से रिलेटेड तमाम तरह के जो कंसेप्ट हैं वो हम क्लियर कर लेंगे। एक तो ये कि फर्स्ट डेली बेसिस पे हम वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर रही हैं और वोकैबुलरी के साथ साथ हम जो है बेसिक ग्रामर जैसे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज और एक्टिव पैसिव इंटरेक्ट इंटरेक्ट वो भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम इसकी MCQs की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम में अगर अपेयर होते हैं तो उसमें हमारे तमाम तरह के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या है, उसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, रिकॉग्निजेशन क्या है और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे और मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम इंशाल्लाह जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे मेथड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को और फिर उसकी एग्जांपल्स इंशाल्लाह करेंगे। तो इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसमें साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और साथ साथ हमारा ये तैयार भी होता जाएगा। तो इसके साथ आपने नोट्स तैयार करते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ों का आइडिया हो जाए और आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो मिस्टेक्स के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। जी, तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। जी, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर मुस्तकबिल, इंडेफिनिट मुतलिक और टेंस ज़माना वक्त दौर को कहते हैं। इसको उर्दू में क्या कहेंगे हम, फेल मुस्तकबिल मुतलिक। हाँ जी, डेफिनेशन एनी काइंड ऑफ वर्क विच वी विल डू इन फ्यूचर टाइम इज़ कॉल्ड अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करना होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए। जस्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो हम पाया जाए की कंडीशन की बात करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेंस की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन की बात नहीं करेंगे। जी, अब हम देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में गा, गी या फिर गे वगैरह आता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मेथड ऑफ फॉर्मेशन को उर्दू में क्या कहते हैं, बनाने का तरीका। सबसे पहले क्या आएगा, फाइल आएगा और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म और फिर हमारा जो है वर्ब आएगा। फाइल क्या होता है, फाइल हमारा काम करने वाला होता है और फेल क्या होता है, वर्ब होता है, हमारा काम होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा मफूल होता है जिस पर काम किया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नेम के साथ हम शैल यूज़ करेंगे और फिर प्लूरल नेम के साथ विल आ जाएगा, यानी कि विल और शैल यूज़ होता है। अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं कि विल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा और शैल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा। ही विल स्लीप ऑन द बेड, वो बेड पर सोएगा। शी विल रीड अ बुक, वो किताब पढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है, इट विल रेन, बारिश होगी। जी, ये था हमारा मेथड ऑफ सिंपल सेंटेंस और उसकी कुछ एग्जांपल्स। अब हम देख लेते हैं कि मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्या है और उसकी कुछ एग्जांपल्स। मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में क्या जाता है, इसमें सब्जेक्ट के फौरी बाद विल नॉट या फिर शैल नॉट लगाने से फिक्रा मनफी बन जाता है और इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल नॉट स्लीप ऑन द रोड, वो रोड पर नहीं सोएगा। जी, शी विल नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ेगी। इट विल नॉट रेन, बारिश नहीं होगी। ये थे हमारे मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस और उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, फ़िक्रे के शुरू में और आखिर में सवालिया निशान। विल और शैल को फ़िक्रे के स्टार्ट में लगाया जाता है और आखिर में सवालिया निशान लगाने से क्या जाएगा, बन जाएगा
मेथड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। विल ही स्लीप ऑन द बेड, क्या वो बेड पे सोएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क। विल शी रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ेगी। विल इट रेन, क्या बारिश होगी। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसके सिंपल सेंटेंसेस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव विद डिटेल हमने कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको इसका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ हमारा विल आएगा। आई और वी के साथ भी अगर हमारी कंडीशन आ जाती है जोर देने वाली, यानी कि अक्सर ये लिखा जाता है आपने कि वहाँ पे आई और वी के साथ भी विल लगाया जाता है, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखा जाता है। अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं कि तो आई शैल गो टू स्लीप, मैं सोने जाऊँगा, लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि मैं ज़रूर सोने जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई विल गो टू स्लीप, आई विल गो टू स्लीप। तो फिर मैं क्या यूज़ कर दूंगा, विल यूज़ कर दूंगा। जब हम किसी फिक्रे पे जोर डाल देते हैं तो फिर भी हमारा आई और वी के साथ भी विल कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि शैल नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज छोड़ दें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू इंशाल्लाह। जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।